और अब आइए आपको दिखाते हैं वो वीडियो जो एकनाथ शिंदे ने जारी किया है, क्योंकि बार बार ये आरोप संजय राउत के मुंह से आपने सुना होगा कि डरा धमका कर, और इसीलिए उन्होंने ये वीडियो जारी किया है। क्या कहा जा रहा है आपको सुनाते हैं। मला तर तुम्ही जे म्हणालात ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या हर अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ हैं, ये कहा है विधायकों से। आइए आपको लिए चलते हैं। कमलेश सुतार मराठी में वो बोल रहे हैं, क्या संवाद कर रहे हैं विधायकों से एकनाथ शिंदे। देखिए, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हर सुख दुख में हम साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, जीत अपनी है। एक राष्ट्रीय पार्टी है जो महाशक्ति है, जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर इतना बोलकर वो रुक गए, फिर कहते हैं कि जो कुछ भी परिस्थिति वहां रही होगी, लेकिन उन्होंने कहा है, हमें बताया है कि जो कदम आपने उठाया है वो ऐतिहासिक कदम है। कोई भी आपको मदद लगे वो हर मदद आपको दी जाएगी, इसका आपको अनुभव भविष्य में आएगा। इतना ये वीडियो है जो अपने लोगों से बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। एक पेप टॉक भी कह सकते हैं, और एक तरह से उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी हमारे साथ है और जिस तरह से हमें जो भी मदद लगेगी वो करने को तैयार है। और उन्होंने कहा है कि जो कदम उठाए वो ऐतिहासिक है। सीधे सीधे उनका रुख किस तरफ है, किस तरफ एकनाथ शिंदे जाएंगे, अगले कदम किस दिशा में होंगे, ये बता रहे हैं एकनाथ शिंदे इस पूरे वीडियो में। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। जल्दी से अगर शरद पवार पर भी एक सवाल आपसे पूछ लूं ये वीडियो दिखाते हुए। देखिए, संजय राउत कहते हैं कि उनके सिर पर बंदूक लगाकर उनसे लिखवाया जा रहा है। यहां पर जो बॉडी लैंग्वेज है, जो माहौल है, वो सबको दिख रहा है। शरद पवार कहते हैं जो विधायक है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या किस तरफ मामला बढ़ रहा है कमलेश? शरद पवार ने इस बात का भी जवाब दे दिया। शरद पवार तो पूरे नेशनल पार्टीज की लिस्ट लेकर बैठ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एकनाथ शिंदे कह रहे कि एक राष्ट्रीय पार्टी, और उन्होंने पूरी लिस्ट में नाम पड़े, सीपीआईएम है, बहुजन समाज पार्टी है, ये सारी नेशनल पार्टीज है। ये सब तो नजर नहीं आ रही, कुछ लोग नजर आ रहे हैं, वो किस पार्टी से जुड़े सबको पता है। तो शरद पवार ने इस बात को क्लियर कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार ने एक अहम बात कही कि उन्हें मुंबई आना होगा, जो कुछ भी आखिरी फैसला होगा मुंबई में होगा, विधानसभा के फ्लोर पर होगा, और मुंबई आने के बाद ही इस कहानी का आखिरी अंक लिखा जाएगा। तो शरद पवार की तरफ से ये इशारा समझा जाए, किस तरह से उनका इशारा है, एक तरह से चेतावनी है कि मुंबई में आइए, फिर देखते हैं मुंबई में जब सामना होगा। जो बात संजय राउत भी कह रहे हैं कि मुंबई में आकर ही सब चीजें होगी, लगातार मुंबई आने की बात कही जा रही है। इसे अभी निमंत्रण कहे या फिर एक तरह से चेतावनी कहे, मुंबई में आकर ही आखिरी फैसला लेना होगा। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इसका डिसीजन होगा। कोई पार्टी मेजोरिटी में है, माइनॉरिटी में है, ये बाहर तय नहीं होता, होटलों में तय नहीं होता, ये तय होता है विधानसभा के फ्लोर पे, वहां पर आखिर निर्णय होगा। शरद पवार ने एक तरह से कहकर चेतावनी भी दे दी है। बिल्कुल कमलेश, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और ये वीडियो सब कुछ बताता है, विधायक सामने और एकनाथ शिंदे उनसे आराम के माहौल में बातचीत करते हुए, पेप टॉक करते हुए। आखिर शिवसेना के अंदर इतनी बड़ी बगावत क्यों हुई, इसका जवाब 3 पन्नों की चिट्ठी में मौजूद है। वही चिट्ठी जिसे एक शिवसेना के एमएलए ने उद्धव ठाकरे के नाम लिखी है। दरअसल शिवसेना के बागियों ने बगावत की वजह बताई है। आखिर चिट्ठी में क्या है, आपको दिखाते हैं। शिवसेना में बगावत की इनसाइड स्टोरी। शिवसेना विधायक ने फोड़ा लेटर बम। पिछले 2.5 वर्षों से बंद था वर्षा बंगले का दरवाजा। शिवसेना एमएलए से नहीं मिलते थे उद्धव ठाकरे। आरोप प्रत्यारोप के बीच शिंदे गुट की तरफ से उद्धव ठाकरे पर एक खत को हथियार बनाकर सबसे बड़ा प्रहार किया गया। चिट्ठी में लिखा एक एक शब्द बगावत के पीछे की पूरी कहानी बयां कर रहा है। शिंदे की ओर से शेयर की गई चिट्ठी को शिवसेना विधायक संजय शिरसाट ने लिखा है। खत का मजमून कुछ यूं है। कल वर्षा बंगले के दरवाजे सही मायने में सर्वसामान्य के लिए खुले। बंगले पर जो भीड़ हुई उसे देखकर दिल खुश हो गया। ये दरवाजे पिछले 1.5 साल से शिवसेना के विधायक यानी हमारे लिए भी बंद थे। विधायक के तौर पर उस बंगले में प्रवेश करने के लिए हमें आपके आजू बाजू में रहने वाले लोगों की मनुहार करनी पड़ती थी, जो कभी चुनाव लड़कर चुनकर नहीं आए, बल्कि विधान परिषद और राज्यसभा में हमारे जैसे लोगों के कंधे पर चढ़कर पहुंचे हैं। खत में दावा किया गया है कि उद्धव ठाकरे खुद अपनी पार्टी से ज्यादा एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों को तरजीह देते थे। खत में आगे लिखा है,
साहब, जब हमें वर्षा बंगले पर प्रवेश नहीं मिल रहा था, तब हमारे सच्चे विरोधी कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग आपसे नियमित मिल रहे थे, अपने विधानसभा के काम निपटा रहे थे, निधि मिलने के पत्र दिखाकर खुश हो रहे थे, भूमि पूजन और उद्घाटन कर रहे थे, आपके साथ खींचे गए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे थे। उस समय हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोग पूछते थे कि मुख्यमंत्री हमारे हैं, फिर हमारे विरोधियों को निधि कैसे मिल रही है, उनके काम कैसे हो रहे हैं। आप हमसे मिल ही नहीं रहे थे। तब हम अपने मतदाताओं को क्या जवाब दें, ये सोचकर ही हम विचलित हो जाते। दावा यही है कि 2.5 साल से शिवसेना विधायक घुट घुट कर जी रहे थे। सरकार शिवसेना की थी, लेकिन सिक्का कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों का चलता था। खत में आगे लिखा है, विधानसभा क्षेत्र के कामों के लिए, अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए, व्यक्तिगत समस्याओं के लिए सीएम साहब को मिलना है। ऐसी विनती कई बार करने के बाद भी सीएम साहब ने आपको बुलाया है, ऐसा संदेश कभी दूसरी तरफ से नहीं आया। घंटों दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करवाया गया। फोन किया तो वे लोग फोन रिसीव नहीं कर रहे थे। अंत में निराश होकर हम वहां से निकल जाते। चिट्ठी में लिखा गया है कि शिवसेना की सरकार होते हुए भी उन्हें हाशिए पर रखा गया। बुरे वक्त में कोई काम आया तो एकनाथ शिंदे आए। 3 से 4 लाख वोटरों में से जीतकर चुने गए हम पार्टी के विधायकों के साथ अपमानजनक व्यवहार क्यों? ये हमारा सवाल है। ये परेशानियां हम सभी विधायकों ने सहन की हैं। हमारी व्यथा आपने कभी सुनने तक की जहमत नहीं उठाई। आप तक तो वो बात कभी पहुंचाई ही नहीं गई। इस समय हमारे लिए आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब का दरवाजा खुला था और विधानसभा क्षेत्र की बुरी स्थिति, विधानसभा क्षेत्र की निधि, अधिकारी वर्ग, कांग्रेस राष्ट्रवादी की ओर से हो रहा अपमान, हमारी ये सभी समस्याएं सिर्फ शिंदे साहब ही सुन रहे थे और सकारात्मक रास्ता निकाल रहे थे। इस वजह से हम सभी विधायकों ने न्याय अधिकार के लिए ये निर्णय लेने को मजबूर किया। बागी विधायकों ने उद्धव ठाकरे को कोसा है तो वहीं एकनाथ शिंदे की जमकर तारीफ की गई है। यानी बगावत के पीछे उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार बताया गया है। मुंबई से साहिल जोशी, आज तक।